हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उसकी मैंने आप लोगों को लगातार 3 महीने प्रिपरेशन करवाई प्रैक्टिस सेट की। अब पीईटी की बारी है। सुबह में मैं पीईटी की वीडियो अपलोड करूंगा और शाम के मैं आपको रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। पीईटी में आप सभी लोग जानते हैं 5-5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आना है। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, और अर्थशास्त्र हो गया, साइंस हो गया। तो लगभग सारा जो जीके का पोर्शन है मेरी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आज वीडियो में कम क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली बेसिस पे वीडियो में लेकर के आऊँ पीईटी के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हर जैसा कि आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। जैसे ये इतिहास के देखो 5 ही क्वेश्चंस होंगे, देखने को आपको मिलेंगे कि किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ। पहला ऑप्शन करेक्ट। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बॉडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लेली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वो आर्य कोटी ने किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? तो सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? बलबन ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,200 या 382 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, है ना। और जो बढ़ा करके अब लगभग 35,000 पद हो गए हैं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को एक प्रॉपर नौकरी पाने का। तो ऐसे में आपको एक बुक, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है जो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रख करके उस बुक को तैयार किया गया हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वैसी ही बुक है जिसमें 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं पिछले साल के। 3,000 से ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बुक बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की गई। इस बुक की और खासियत क्या है बताता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस सेट को ही ले लीजिए जो कि 2019 का दिया गया है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट होता है तो आपको देखो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं आपको देखो ये उत्तरमाला दी हुई है, फिर व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो समझ गए। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है और जब इस बुक से आप तैयारी कर लो तो उसके बाद तो फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वाली भी बुक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं और 8 पिछले साल के सॉल्व पेपर हैं। तो पूरा आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह मिल जाएगा। बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। पास के बुक स्टोर पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब में। पहला ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना निम्नलिखित में से कब की थी? फरवरी 1919, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2017 का, सॉरी वर्ष 1917 का फिल इन द ब्लैंक सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह।
चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने फिल इन द ब्लैंक्स अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो सही आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? भूटान, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी रेखा भारत में से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब एक्स वस्तु की के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगी? जब कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। इस्पाहान का एक प्रकार का, इस्पाहान कर एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस्पाहान कर एक प्रकार का मुद्रा लेन देन कर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देख रहे हैं अर्थशास्त्र और आपको जीके और उसके बाद मध्यकालीन यानी कि भारतीय इतिहास और भूगोल, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। उत्पादन के 3 स्तंभ स्तंभ कौन से हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब मूल्यन का अर्थ क्या है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक गैर योजना का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज का भुगतान, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना है? अब संविधान के क्वेश्चन आ गए। 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, कौन? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा, पहला ऑप्शन करेक्ट। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की फिल इन द ब्लैंक्स के कारण होता है। 5 क्वेश्चन साइंस के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? पेट्रोल का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यस्दीकरण, यानी कि जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसको क्या कहते हैं? पथमापी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ओडोमीटर बोलते हैं। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? सिंपल क्वेश्चन, जूल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुरलिंग वाचक शब्द पहचानिए, 5 क्वेश्चन हिंदी के। कौन सा पुरलिंग शब्द है? कैमरा एक पुरलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। तलवार चलाई जाती है, प्लेट रखी जाती है, पायल पहनी जाती है, तो सभी में जाति क्रिया आया। कैमरा चलाया जाता है तो जाता क्रिया आ रही, ठीक है। नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए हैं, गलत अर्थ का चयन कीजिए, ठीक है भैया। आगे नात ना पीछे पगवा यानी कि बंधनहीन होना, तो ये तो आपका बिल्कुल सही दिया। 3-13 यानी कि नहीं, 3-13 का मतलब हो जाता है तत्तर होना, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साक्ष्य मान का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगमन, है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, यह संधि होगी। लास्ट क्वेश्चन, पसीने से युक्त वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 प्रश्न
जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस अपनी वीडियो में लेकर के नहीं आऊँगा। बाकी सारे पोर्शन आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेंगे, केवल इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कल से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को आपको मेरी क्लास में मिलेंगे। वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप ज़रूर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से कोई डाउट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछोगे उसके आंसर मैं आपको विद इन 2-3 घंटे के अंदर आपको जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।